बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और रमज़ान का 27वां रोज़ा है, रात को इबादत की होगी, बरकतें समेटी होंगी, तो दुआओं में हमें भी याद रखा करें और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। तो रुखसत हो रहा है अजीम बिल्कुल, माह रमज़ान रुखसत हो रहा है और सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी हैं। तो अल्लाह ताला हमें माह मुक़द्दस की फजीलतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही आज की अच्छी बात भी हम करेंगे। और आज की अच्छी बात शहरबानो हम ये कर रहे हैं कि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। बिल्कुल, इसको कई बुराइयों की जड़ है जी। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का फरमान है कि ज़्यादा गुमान ना करो, क्योंकि गुमान ज़्यादा करने से इंसान के भटकने का 100% चांस होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं किसी मामले को लेके, तो उसके बाद आप में एक क्यूरियोसिटी आती है। अच्छा, हेल्दी क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है जो आपको रिसर्च की जानिब लेके जाती है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी ऐसी होती है कि जो आपको या तजस्सुस अगर हम इसे कहें, वो इस किस्म का होता है कि जो आपको जासूसी की तरफ ले जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें कि कोई भी मामला है, कोई भी चीज़ है और आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, तो आप देखेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम वो मामला सेटल हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करके अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ के मामलात को खुद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं, खराब भी होती है। एक बड़ी कमाल चीज़ है, कुरान में भी जितनी चीज़ें इंसान की भलाई के लिए बताई गई हैं, ओवरऑल भी हमारा दीन इस्लाम जो भी पैगाम देता है जी, वो दो तरफा पैगाम होता है। दो तरफा इस तरह से कि अगर किसी एक रिलेशन की हम बात करें ना, तो एक तो वो शख्स है कि जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, और फिर एक इसी एस्पेक्ट में वो शख्स भी इन्वॉल्व है जिसके बारे में ओवर थिंकिंग हो रही है, या किसी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग हो रही है। तो अगर आप नहीं करेंगे, आप बदगुमानी नहीं करेंगे, तो दोनों चीजें महफूज रहेंगी। एग्जैक्टली। और आपकी अपनी हेल्थ भी ठीक रहेगी और रिश्ता भी स्टेबल रहेगा। और रिश्ते में खसूसन कहा गया है कि अगर आप अपने पार्टनर पे इस तरह का गुमान ना करें, अगर आपको उसके बारे में बदगुमानी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाएं और मतलब चीज़ों को सेटल होने दें, उनको छोड़ दें जो मामलात जैसे भी हैं। ये भी नहीं कहा गया कि बिल्कुल ही आप किसी चीज़ के बारे में सोचें ना, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करें। शहरबानो, वैसे भी अगर आप कोई डिसीजन लेने लगे ना, तो उससे पहले तहकीक कर लें, आपने जो तहकीक करनी है। और जब आपने डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद फिर अल्लाह पे भरोसा रखें। और अगर कोई छोटा सा मामला हो गया और आप एक नुक्कर में बैठ के सोच रहे हैं और इतना सोच रहे हैं, और जब भी इंसान सोचना शुरू करता है, वो एक हद के बाद वो नेगेटिव हो जाता है और वो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं। अगर आप अक्सर, मैं कभी घर में मेरा कोई मतलब अगर मेरे हस्बैंड लेट हो जाए, तो मैं सोचना शुरू करती हूँ, मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा हो, पता नहीं इतनी बुरी थॉट्स आती हैं। मैंने तो कई उलमा के बयान सुने इस बारे में कि शैतान भी जो आपको भड़काता है, वो आपके सामने नहीं आता, थॉट्स पैदा करता है आपके दिलो दिमाग में। और इंसान कहते हैं कि वो इंसान पे तब हमला करता है, इंसान पे शैतान तब हमलावर होता है जब इंसान अपनी सबसे वीकेस्ट पोजीशन में होता है, जब इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। और आप वल्नरेबल कब होते हैं? जब आप खौफ की कैफियत में होते हैं, या जब आप बहुत ज्यादा किसी मामले को लेके तजस्सुस कर रहे होते हैं, सेंसिटिव ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों को उस तरह से नहीं ले रहे होते जो सिचुएशन आपके सामने होती है। तो कोशिश करें कि ओवरथिंकिंग ना करें, किसी के बारे में बदगुमानी ना करें, बदगुमान मत हों। और इन सारे मामलात पर हम भी कोशिश करेंगे कि अमल करें। बात तो कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ही होता है कि इंसान अमल करे और आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। अपनी शख्सियत के अंदर इंसान वाज़ेह फ़र्क दिखता है। मैंने तो एक वक्त था मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, ये नेगेटिविटी से थोड़ा दूर, वो नेगेटिव लोग जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं उनसे दूर हो जाएं। एक तो वो आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर देते हैं, और दूसरा आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है। ऐसे ही है, मतलब ये होता है ना। और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगती है, मूड भी आपका फ्रेश रहता है, घर वालों से भी आपकी नाराज़गी नहीं होती, बिल्कुल ऐसी बात, तो बाकी मामला भी ख़राब नहीं होता। खैर, अब ईद करीब आने वाली है, ईद करीब है, तैयारियों की जो है बात करना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ारों में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या शोर शराबा चल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो शहरबानो महंगाई का ही शोर शराबा हम सुन रहे हैं कि क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर है, लोगों की दुकानदार भी परेशान है कि उस तरह से लोग दुकानों पे नहीं आ रहे जिस तरह से नॉर्मली आते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। हम कोशिश ये करेंगे जी कि हमारे नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ शहरों में मर्द हज़रात भी शॉपिंग करते हैं सही जोशो खरोश से। मर्द हज़रात भी शॉपिंग करते हैं, ऑब्वियसली शॉपिंग जैसे खवातीन करती है, मर्द भी वैसे अपनी, हाँ बाकी अब तो वेस्ट कोट आ गई है, उतनी क्वांटिटी में नहीं, स्कर्ट्स आ गए हैं, अब तो बॉयज भी बहुत फैशन करते हैं। अच्छा, उतनी क्वांटिटी में नहीं, कई मर्द हज़रात हैं शायद जो कि सैलून्स में जाते हैं, फैशियल करवाते हैं। अच्छा, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जाया करें। ओह वेरी नाइस। इसका मतलब अजीम भी जाते हैं। नहीं, कई लोग नहीं जाते, लेकिन देखिए जी, अपना ख्याल रखना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए, खूबसूरत दिखने में कोई मुमानत थोड़ी है। आप अच्छा लगे, अच्छी कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छी खुशबू लगाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अजीम राना ने कह दिया, अब आप सब लोग जरूर जाएं, जो नहीं जा रहे हो अपने ऊपर पैसे लगाएं, जरूर लगाएं और अपना ख्याल रखें। देखिए जी, इतनी मेहनत करके बंदा पैसे कमाता है, और वो पैसे आपकी जिम्मेदारी है, जरूर आप अपनी फैमिली पे खर्च करें, लेकिन पहले अपनी जात आती है, तो अपनी जात का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें, कुछ नहीं होता। बिल्कुल जी, ऐसे ही है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से हमारे मौजूद है एहतशाम उल हक, लाहौर से हादिया फयाज और कराची से नाजिश अयाज। तो रुख करेंगे सबसे पहले कराची का। नाजिश बताएं कि तैयारियां अरूज की कहाँ, ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंची हुई हैं? भाई देखिए, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है ना, तो उनका ये कहना था कि पिछले दिनों की बनिस्बत थोड़ी महंगाई तो हुई है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा महंगाई सामने आई है, लोगों की खरीदारी में भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन ईद तो बहरहाल आपको पता है कि साल में एक बार आती है, और ऐसी ईद। नाजिश, आपने कर ली खरीदारी की? आपने तैयारी कर ली पूरी? देखिए, मैंने ना ईद क्या रमजान से भी 15 दिन पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। क्या बात है, अंदाजा था, नाजिश को पता था कि छुट्टी नहीं मिलनी। जाती है बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा काम तो ईद वाले दिन ज्यादा होता है ना, ज्यादा हो जाता है। हम मीडिया वालों को ईद वाले दिन भी काम करना होता है और हमें खुशी होती है काम करते हुए। शहर वालों को बहुत खुशी होती है काम करने की, मुझे पता है कितनी खुशी होती है। बाहर आदि हमारी होती है, तो इससे तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी टिप भी है वैसे, तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। एंड वाले दिन में जो ज्यादा हसल होती है आप बच जाते हैं उससे। इस्लामाबाद में एहतशाम मौजूद है, उनसे जानते हैं। एहतशाम, आप बताएं, आपने भी नाजिश की तरह पहले शॉपिंग कर ली और मार्केट की क्या सिचुएशन है? एहतशाम, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि क्या मर्द भी शॉपिंग करते हैं इसी तरह ईद की जोशो खरोश के साथ? देखिए, बिल्कुल शेरबानो अजीम ने बताया कि जो मर्द हजरात हैं वो कब शॉपिंग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने ख़वातीन को, अपने बहनों और उसको छोड़ के जो है वो शॉपिंग करते हैं। लेकिन यही है कि आखिरी दिन ही हम शॉपिंग करेंगे, और जिस तरह की मीडिया की सिचुएशन है हम दिखा रहे हैं लोगों को और नाजरीन को, सुनो न्यूज़ के नाजरीन को, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा मुसरफियत हमारी भी ज़्यादा है, और अजीम इस बारे में बेहतरीन जानते हैं। जहाँ मार्केट की सिचुएशन की अगर बात करें, मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने बच्चों के हमरा आए हुए हैं, बच्चों की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों का ही होता है और बच्चों के बगैर ईद मुकम्मल नहीं है। और वो खुशनसीब हैं जिनके पास बच्चे हैं और जिस घर में बच्चे हैं, तो इस वजह से मर्द ख़वातीन जो है वो आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं इस वक्त इस्लामाबाद के बड़े मार्केट अपारा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि ईद जो है वो कुछ ही दिन रह गए हैं, बल्कि आप समझे कि 2 से 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद ईद होगी, और ख़रीदारियाँ जो है वो मुकम्मल उरूज पर है। और जो ख़वातीन हैं वो अपने लिए जो कंगन और जो चूड़ियाँ चीज़ें हैं वो ले रहे हैं और मेहंदी ले रहे हैं, जबकि मर्द जो हैं वो सिर्फ उनके साथ आ रहे हैं और शॉपिंग और उनके ख्वाहिशात जो है पूरी कर रहे हैं और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों का ही है। और बच्चों का क्या मौक़िफ़ है? दुकानदार मुतमईन है ग्राहकों से कि वाकई परचेजिंग पावर है लोगों में, कि जो रेट है लोग उस पर ख़रीद भी रहे हैं? अच्छा अजीम, देखें, परचेजिंग तो हो रही है, लेकिन अगर पिछले साल की और या उससे पहले की बात की जाए, तो जो शख्स पहले 2 से 3 सूट लेता था, अब वो तकरीबन 1 सूट ले रहा है। और जो कि अगर दीगर जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें, तो तकरीबन 50 से 60% वो कम आया हुआ है। इससे पहले ज़्यादातर चीज़ें लोग लेते थे, लेकिन अब ख़रीदारी में कम आया। और ये जो दुकानदार हैं वो सिर्फ परेशान नहीं है, बल्कि इस पे हैं कि हमारी दुकानदारी टप ना हो जाए। यहाँ पर जो सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट है इस्लामाबाद में, जो मार्केट का है उसका ज़्यादा वो किराया देना पड़ता है, बिजली के बिलों को देखा जाए, तो वो इन सबको मिला के जो है वो काफ़ी परेशान है। तो इस वजह से जो महंगाई का दौर है वो तो चल रहा है, उससे परेशान तो सारे हैं, ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जो भी शख्स है पाकिस्तान में वो महंगाई से परेशान है। और बिल्कुल ऐसे ही एहतशाम, खरीदार भी इसलिए कम हुए हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईद है और शॉपिंग भी करनी है। जो है निर्ख वो आसमान से बातें कर रहे हैं। शहर बानो, इस वक्त जिस तरह हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे तो लोग एडवांस शॉपिंग कर चुके, कुछ जगहों पे अभी भी रश बाकी है। बड़े खूबसूरत जोड़े दिखाए जा रहे हैं, ये देखें अजीम, मुझे तो इन जोड़ों पे दिल आ गए। ये शॉपिंग आखिरी घंटे तक जारी है सारी। ईद के लिए ये जोड़े जो है ना, ये दिल ललचा रहे हैं, खूबसूरत जोड़े दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह जब आप जाते हैं मार्केट में तो वो पता नहीं कितने जोड़े पसंद आते हैं, फिर जब आप देखते हैं। ईद की शॉपिंग? हाँ बिल्कुल, मैंने ईद की शॉपिंग कर ली है। लेकिन आपने क्या टिप है इतनी जल्दी शॉपिंग करने की? क्या अच्छे कपड़े मिलते हैं? बस मैंने कहा कि मैं रमज़ान के साथ ईद की शॉपिंग कर लूं, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन करनी थी, तो मैंने कहा मुझे पता था मुझे वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो हादिया से भी जान लेते हैं कि लाहौर में क्या सब लोग इसी तरह सोच रहे हैं जैसा आप सोच रही हैं। तो हादिया बताइएगा क्या सिचुएशन है लाहौर में?
जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन रह गए हैं और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं और लाहौरी हैं और लाहौरियों को तो मौका चाहिए, एक छुट्टी का रोज़ उनको मिल गया है, सोने पे सुहागा हो गया है कि यहाँ पे ईद भी आ गई है और छुट्टी का रोज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ्तारी से पहले यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। जो ख़वातीन है वो यहाँ पे आके शॉपिंग कर रही हैं, अपने जूते मैच कर रही हैं, अपने कपड़ों के साथ ज्वेलरी और चूड़ियाँ मैच कर रही हैं। उसके साथ साथ ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अपने बच्चों को भी यहाँ पे ये सुन के खुशी हुई मुझे कि मर्द भी साथ मौजूद है और यहाँ पे काफी गहमा गहमी नजर आ रही है इस वक्त। हादिया, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मर्द भी साथ मौजूद है, क्योंकि अजीम राना और एहतशाम कह रहे हैं कि मर्द शॉपिंग नहीं करते। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल करते हैं, बल्कि मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बेशक आप कर लें, लेकिन करें। हाँ, तो अच्छा, अभी आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं? जी, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बन के आए हैं खवातीन के, उनके साथ मर्द, और उनको शॉपिंग में काफी हेल्प करवा रहे हैं। यहाँ पे नजर आ रहे हैं सब। तो हादिया, आपने कर ली शॉपिंग अपनी? नहीं, मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इतना ज्यादा हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल शॉपिंग नहीं की है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ये आज यहाँ तो हादिया, आप कवर करने आई है मार्केट में, तो साथ अपनी शॉपिंग कर लें। अच्छा मौका है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी शुरू कर लूंगी अपनी शॉपिंग भी। चलो जी, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से एहतशामुल हक, लाहौर से हादिया, फयाज और कराची से नाज़े शहराज बता रहे थे कि कितनी महंगाई हो चुकी हुई है। लोगों का रश तो है, लेकिन बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। लोगों ने ईद की शॉपिंग भी करनी है अजीम, लेकिन निर्ख जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो है, लेकिन क़ुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। जहाँ पर लोग पहले 2-2, 3-3 ड्रेसेस खरीद लेते थे, अब वो बात एक ड्रेस तक आ चुकी है। एक ड्रेस खरीदा जाए। बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं जी कि जल्द अज जल्द मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हों, ताकि जो आम इंसान है उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़े और लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी शॉपिंग कर सकें। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और खसूसियत यह है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को मिला। इस रात का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी नहायत कीमती और अनमोल होती है। ये एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करना 1000 महीने की इबादत से अफजल है। बेशक। लैलतुल कद्र की फजीलत और अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफ ज़दा साहब। वेलकम करते हैं सर आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान। डॉक्टर साहब, लैलतुल कद्र, इसकी फजीलत और अहमियत क्या है कि एक एक लम्हा कितना कीमती है? इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान भी बड़ा कदर व मंजिलत वाला है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम जैसे अपने लाफानी कलाम में, कि जिसमें तख्लीक़ आदम के तसव्वुर से भी बहुत पहले की गुफ्तगू से लेकर हम जन्नत की हमेशा रह जाने वाली ज़िंदगी तक सारा अहवाल अल्लाह ताला ने बयान करना था। आप ये देखें कि इस रात की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर व मंजिलत है कि इसकी निस्बत से एक पूरी सूरत को इसके साथ मंसूब कर दिया गया। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह की नज़र में कितनी कदर वाली रात है, कितनी अहमियत और मंजिलत वाली रात है। और इसका सबसे मोतबर हवाला जो हम जानते हैं वो यही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक ये बात पहुँचती है, हुज़ूर की सीरत से ये बात हम तक आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम का नुज़ूल जो है वो रमज़ानुल मुबारक में किया। जैसे ख़ुद कुरान हकीम अपने बारे में कहता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, और फिर अगले दर्जे पर सूरह जो लैलतुल क़द्र है इसके अंदर कुरान पाक के नुज़ूल के ऊपर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक जो है अहवाल पहुँचता है। तो आप ये देखें कि ये रात इतनी अजीमुल मर्तबत क्यों ना होती, कि आप देखें कि जिसमें कलामों में सबसे जो कामिल तरीन कलाम है, कायनात के रब ने उस कामिल तरीन कलाम को अपने कामिल तरीन रसूल पर कामिल तरीन फरिश्ते जिब्राइल के ज़रिए भेजा। तो जिस रात में ये सारी कामलियत हुजूर तक पहुंची, उस रात की कामलियत में क्या सवाल किया जा सकता है। इसलिए वो रात जो है वो अल्लाह के यहाँ इसीलिए ज़्यादा कदर मंजिलत की है। इसका शान नुज़ूल ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने असहाब के अंदर बैठकर माजी के जो अक़वाम थी उनका अहवाल बयान कर रहे थे। बनी इसराइल के एक शख्स जिसके बारे में रिवायात में नाम आता है हज़रत शमून, उनके बारे में हुजूर तज़किरा कर रहे थे, और हुजूर ये फरमा रहे थे कि बनी इसराइल को एक ऐसा शख्स मिला जिसे इसकी इतनी तवील उम्र थी कि 1000 महीनों तक उसने इस हालत में अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारी। 1000 महीने तक रोज़ाना उसने दिन में रोज़ा रखा
रोज़े के साथ जिहाद किया और रात को आराम करने की बजाय अल्लाह की बारगाह में क़याम किया, तो 1000 महीने की उसने इस तरह इबादत करके अपने आप को अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कहा, अपनी रूह जो है वो अल्लाह के सुपुर्द की। जब सरकार ये फरमा रहे थे ना, तो असहाब जो सुनने में मशगूल थे, उनके चेहरों के ऊपर एक यासियत सी आ रही थी। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के मिजाज आशना थे और उनकी तकलीफ़ पर हुजूर की तबीयत जो है वो उस पर बड़ा गिरां गुजरता था। हुजूर ने जब ये बात सुनी तो हुजूर की तबीयत पर भी गिरां गुजरी, क्योंकि रिवायत में एक अहवाल ये भी है कि एक साहबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम वो जो साबका उम्मतें हैं उनके साथ आमाल के एतबार से मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको इतनी तवील उम्रें मिली, गोया उनको नेकी करने का इतना तवील ज़माना और मौके जो है वो मैसर आए, तो हमारी तो उम्रें ही बड़ी महदूद सी हैं, तो हम किस तरह करके जो है ना उनका मुकाबला कर सकते हैं और नेकियों में उन पर बरतरी ले जा सकते हैं। क्योंकि सरकार का एक और फरमान जो हमारे पेश नज़र रहना चाहिए, हुजूर ने फरमाया मेरी हर नबी की उम्मत को ना अल्लाह ताला ने एक ज़माना मुतय्यन किया और मेरी उम्मत की जो औसत उम्र है वो 60 से 70 बरस होगी। ये हुजूर की हदीस मुबारक एक और मकाम पर हुजूर ने फरमाया। तो अब ये एवरेज एक उम्र है, एक एवरेज उम्र जो है ना उम्मतियों की जो है वो ये होगी। इससे ज़्यादा भी लोग होंगे, इससे कम भी होंगे, लेकिन औसत उम्र जो है वो यही है। और आज भी हम देखते हैं कमोबेशी यही आदाद व शुमार हमें मिलते हैं। तो सरकार ने जब ये देखा कि असहाब जो है ना उनके चेहरों के ऊपर एक मायूसी सी है और एक परेशानी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस परेशानी को जो है वो अल्लाह की बारगाह में निदा की शक्ल में, दुआ की शक्ल में, अपने जो अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज जिनमें अल्लाह के साथ वो मुकालमे का शर्फ पाते थे, दुआ की हालत में अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी। मेरा रब जो है वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना हसास है कि वो थोड़े से वक्त के लिए भी आपको गमगीन नहीं रहने देता। फ़ौरन जिब्राइल को नाजिल किया और उसके साथ सूरह कदर को नाजिल करते हुए बशारत दी कि वो जिसका आपने तज़किरा किया और जिस पर आपके असहाब ने रश किया कि वो कितना नेक आदमी था, कितना तवील ज़माना उसे मिला, उसने तो सारी कुव्वत के बाद, सारी ज़िंदगी लगाने के बाद 1000 महीने की इबादत अल्लाह की बारगाह में पेश की ना। हम आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता करते हैं कि अगर ये सिर्फ एक रात को उस अंदाज में इस्तेमाल कर लें जिस तरह उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, तो अल्लाह उस एक रात के अजर के तौर पर जो अजर होगा उसकी 1000 महीने की इबादत से बढ़कर अजर अता करेगा। अब ये जो बढ़कर है ना, ये कितना बढ़कर है ये सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह अपनी शान के लायक इसको बढ़ाएगा जिसका जितना अमल होगा। तो ये इससे अंदाज़ा ये रहा कि इतनी अजीमुल मर्तबत है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये हम तक बात पहुँचती है कि हुजूर शाबान के अंदर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत हम तक पहुँचती है। आप फरमाते हैं कि शाबान के आगाज़, रमज़ान के आगाज़ पर शाबान के आखिरी अय्याम में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद नज़र आने के बाद अपने असहाब को अपने करीब करते और एक खुतबा इरशाद करते और उसमें फरमाते कि तुम पर एक ऐसा अज़ीमुश्शान महीना साया फ़िगन होने जा रहा है जिसके अंदर नेकियों का, नफलों का अजर फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाएगा और फ़र्ज़ों का 70 गुना कर दिया जाएगा। और फिर एक और बशारत, शयातीन जकड़ दिए जाएंगे और इसकी आखिरी जो ताक रातें हैं, वो जो आखिरी इसके अंदर एक ऐसी रात अल्लाह ने रखी हुई है जो 1000 महीने से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ कदर व मंजिलत रखती है, उसका जो है वो अल्लाह के यहाँ अजर मौजूद है। तो ये यानी सरकारी वालों फिर फरमाते हैं कि मैं जब एतकाफ़ का ज़ौक़ हुज़ूर का पैदा हुआ तो हुज़ूर फरमाते हैं कि पहले मैंने 10 दिन का एतकाफ़ किया, किस लिए कि मैं उस शब कदर को तलाश कर सकूँ। फिर हुज़ूर ने फरमाया मैंने 20 दिन इस एतकाफ़ को जारी रखा उसी के लिए, और फिर मुझे अल्लाह ने मेरे कल्ब पर इल्का किया कि आखिरी जो 10 दिन हैं उनके अंदर अल्लाह ने इसको रख दिया है। तो यानी रमज़ानुल मुबारक में और फिर आखिरी 10 दिनों में, और फिर इससे भी आगे का काम आसान कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह फिर हम इसको रमज़ान की किन दिनों में तलाश करें? तो हुज़ूर ने कहा ये जो आखिरी अशरा है ना, इसकी ताक रातों में इसको तलाश करो। तो यानी 21 है, 23 है, 25 है, 27 है और 29 है, ये सारी रातें जो है ना उनके एतबार से इसको तलाश किया जाए। मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं। मसलन हज़रत इमाम इब्न इसहाक़ जो हैं जिन्होंने सीरत पर सबसे मुस्तनद काम किया है, जिन उम्महातुल कुतुब में से जिनकी किताब है, जो पहली मुजल्लद हुज़ूर की सीरत है, जिल्द की शक्ल में, किताबी शक्ल में जो हुज़ूर की सीरत को इकट्ठा करने का शर्फ पाया इब्न इसहाक़ ने, वो कहते हैं कि 21 रमज़ान जो है ना वो शब कदर हो सकती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं वो ये कहते हैं कि सरकार से जो कुछ मैंने सीखा शायद ये 23 है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हैं वो कहते हैं 25 है। लेकिन जिस एक रात पर सबसे ज़्यादा कसरत के साथ असहाब का अहवाल हम तक पहुँचता है, उनकी राय पहुँचती है, उनके मुताबिक जो है वो सरकार दो आलम सल्लम से हमने ये समझा है कि 27वीं की जो रात है उसमें सबसे ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं कि ये
लैलतुल कदर की रात जो है वो शब कदर की अज़ीमुल मर्तबत रात हो, जिसके बारे में सारी फजीलत बयान की गई है। और वो ये कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी 27वीं का जो इबादत का ज़ौक़ था, खुशू खुजू का ज़ौक़ था, और हुजूर की जो 27वीं को जो हुजूर आखिरी शब दुआ फरमाया करते, उसके अंदर आलम ये होता था हुजूर का कि हुजूर का सर अक़दस जो है वो ज़मीन पर होता, और हुजूर की जो सीना मुबारक उसमें से इल्तिजाइया अंदाज में ऐसी आवाज़ रोने के साथ बरामद हो रही होती है जैसे हंडिया के अंदर कोई चीज़ पक रही होती है, जैसे वो खोल रही होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा इसकी तरफ निस्बत था। लेकिन कई असहाब जो उन्होंने 29 भी कहा, मकसूद ये है इसको अल्लाह ताला चाहता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जितनी यहाँ आसानियाँ इतनी हम तक पहुँच गई, ये एक रात भी मुतय्यन कर दी जाती। हुजूर को बताया गया, हुजूर फरमाते हैं मैं अपने काशाना नूर में था कि अल्लाह ने मुझे ये बात बताई, मैं बाहर आके तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैंने देखा दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, उनकी तकरार की तरफ मेरा ध्यान गया तो अल्लाह ने उसको महव कर दिया मेरे ज़हन से। अब इसके पीछे हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि जो हुजूर की उम्मत है ना, इसके अंदर भी एक रहमत का पहलू है कि उम्मत एक दिन पर, एक रात पर इक्तफा न कर ले, बल्कि ये सारी रातें जो है उनको शब कदर के तौर पर समझे। और मौलाना रूम ने तो क्या खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा इस 21, 27, 29 इन तादाद इनकी जो वो है तकसीम है, इस पर ना ज़्यादा जोर दे। तेरे लिए हर रात वो शब कदर है जिस रात को तू कदर के साथ गुजारे, जिसकी तू कदर कर सके। और रात की कदर क्या है कि उसका हक अदा किया जाए, और हक उसका क्या है कि उसे अल्लाह की इबादत में गुजारा जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर गुजारा जाए। ये जो शब कदर है ना, इसको कदर इसलिए कहते हैं कि एक तो ये कदर की रात है, इसकी अजमत शान मौजूद है। दूसरा, शब कदर का लफ्ज़ी जो एक शान नुज़ूल है वो ये भी है कि कदर का मतलब होता है किसी चीज़ का तंग पड़ जाना। तो जैसे सूरह फजर के अंदर अल्लाह ने रिज़्क़ के तंग होने को जो है वो कदर से ताबीर किया। तो असल इसका मकसूद ये है, मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने ये बताया कि इस रात इतने फरिश्तों का नुज़ूल होता है, इतने ज़्यादा फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं कि उनके और वो यहाँ आते हैं कि ज़मीन के ऊपर जगह जो है वो तंग पड़ जाती है, इतने ज़्यादा वो मौजूद होते हैं। और कैसे आते हैं? वो मखलूक के लिए जो अल्लाह ने कदर मुतय्यन कर रखी है, तकदीर जो मुतय्यन कर रखी है, वो जो आलम तख्लीक से बहुत पहले अल्लाह ने लिख रखा है, लौह कलम की ताबीर से जो अल्लाह ने महफूज कर रखा है, वो जो लौह मुक़द्दसा है उससे वो फरमान लिए जाते हैं, और फरिश्ते जो हैं उनका नुज़ूल ज़मीन के ऊपर करते हैं, उसके साथ इजलाल करते हैं। इजलाल का मतलब है कि ज़मीन पर आते हैं, गोया जिन्होंने वो काम सर अंजाम अगले पूरे 1 साल तक देने हैं, उनके वो काम ज़िम्मे लगाए जाते हैं ताकि वो उस काम को कर सके। तो इस एतबार से भी ये बड़ी अज़ीमुल मर्तबत रात है, इसके हवाले से ख़ास एहतमाम किया जाना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ एक रौनक के नाम पर और एक रसूम के नाम पर हमने जो एक कुछ राय जैसी जिसे कहते हैं एक माहौल बना लिया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो जो इबादत का ज़ौक़ था ना, वो जो तख्लीक़ का ज़ौक़ था, वो जो अल्लाह के साथ मुनाजात करने का ज़ौक़ था, अपनी तौबा पेश करने का ज़ौक़ था, तौबा पर कायम रहने का वादा करने का ज़ौक़ था, वो शायद हम उससे महरूम होते जा रहे हैं। और वो जो एक रौनक है उसकी तरफ ज़्यादा होना शुरू हो गया। यकीनन मस्जिदों का आबाद होना, इसमें कोई ज़ी-शऊर आदमी कौन इनकार कर सकता है उसकी अहमियत। इबादत जो है वो तन्हाई में अकेले करनी चाहिए या इस तरह से इज्तिमाई इकट्ठे भी? जो नफली इबादत है ना, उसके बारे में हुजूर की पूरी जो ज़िंदगी है वो हमें ये बताती है कि हुजूर ने सिवाय इशराक की नमाज के बाकी जितने नवाफिल हैं वो सारे के सारे अपने काशाना नूर पर अपने घर के अंदर तन्हाई में अदा किए हैं। फ़र्ज़ नमाज जो है वो मस्जिद में अदा की है, और जो नवाफिल थे वो हुजूर का मामूल था। इसका ये मतलब नहीं है कि मस्जिद में नहीं अदा किए जा सकते, मस्जिद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अफजल जो हालत है वो ये कि इसको घर में किया जाए। अब ये जो रात है, इसमें अगर कोई समझता है कि घर में वो सुस्ती और कायली का जो है वो हो सकता है, शिकार हो सकता है, या उसे ये लगता है कि उससे नहीं हो पाता, तो उसके लिए बेहतर है कि वो फिर मस्जिद के अंदर जाए और वहाँ उसका हिस्सा बने, सलात व तस्बीह वगैरह जो है उसको उसका एहतमाम किया जाए। और ये जो इस तरह की जो बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त जो मसनून आमाल है ना और मसनून इबादात हैं जो हुजूर ने खुद बयान कर रखी हैं, यानी उनकी बरकत का अंदाजा लगाए ना कि वो वही में धुली हुई जुबान से हम तक पहुंचे, तो हमें उन्हें इख्तियार करना चाहिए, उन पर ज्यादा फोकियत होनी चाहिए। एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमागों में होता है कि कुछ लोगों की जॉब की नौयत ऐसी होती है कि वो लैलतुल कदर पे इबादत नहीं कर सकते, उनके लिए क्या अहकामात है? देखिए, ये फ़र्ज़ तो नहीं है ना, फ़र्ज़ तो वही हैं इबादतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर रखी हैं। ये तो पैकेजेस हैं, एक जिसे कहते हैं ना, जैसे ईद पैकेज है, इसी तरह ये एक रमज़ान का स्पेशल पैकेज है, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ने का, अपनी खामियों का एहतिसाब करने का, दीन को समझने का। असल इसका मकसूद क्या है? इसका मकसूद अगर मैं शब कदर को की बेहतरीन अगर इसका कोई मसरफ़ मुझसे पूछे ना,
तो मैं एक दीन के तालिब इल्म के तौर पर ये समझता हूँ कि इस रात को जिसे शब कदर कहते हैं, लैलतुल कदर कहते हैं, इसे लैलतुत तौबा के तौर पर गुजारना चाहिए। अल्लाह के यहाँ अपने पूरी वजूदी शहादत के साथ, पूरे ज़हनी शऊर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, मैं आम फहम ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दयानतदारी के साथ अल्लाह से मुखातिब हो, उसके साथ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, उस पर शर्मिंदगी, एलानिया नदामत ज़ाहिर करें और फिर आइंदा न करने की न सिर्फ ये कि पुख्ता वादा करें बल्कि उसकी हिकमत अमली मुरतब करें कि आपने आइंदा उससे कैसे बचना है। आपकी ज़िंदगी में वो जो कुछ गुनाह जो यानी मासियत के उस दर्जे पे पहुंच गए कि वो हमारी आदतों का हिस्सा बन गए, उससे मैंने कैसे छुटकारा पाना है। मैं समझता हूँ इस रात का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप उसके हवाले से हिकमत अमली मुरतब करें कि अब जब दोबारा ज़िंदगी में मुझे लैलतुल कदर मैसर आए तो उस वक्त तक कम से कम मैं इन गुनाहों पर अल्लाह के सामने जो है ना वो जो दोबारा से नदामत ना जाहिर करनी पड़े। निशानियां भी मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि किस तरह से एक आम आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि वाकई शब कदर मिल गई उसे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको अर्ज़ की कि जिससे तौफीक तौबा मिल जाती है उस रात, असल में उसके लिए तो शब कदर हो जाती है। एक मानो में तो उसके लिए शब कदर है। ज़ाहिरी इसकी जो अलामात हैं उनमें ये है कि ये एक ऐसी रात होती है जो ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर हब्स होता है, बल्कि हवा के अंदर एक ताज़गी का एहसास पाया जाता है, पहली बात। फिर इसके बाद आने वाला जो सूरज है, जो दूसरे दिन सूरज निकलता है, वो सुर्ख होता है लेकिन तमाज़त से खाली होता है, यानी वो शुरू का जो उसका वक्त होता है वो ठंडक के साथ होता है, उसके अंदर नहीं मौजूद होता। तीसरी बात ये है कि इसके जो अलामात हैं उनके अंदर ये है, जो रात की एक ज़ाहिरी अलामत है कि जिन खुश नसीबों को ये मैसर आती है, ये जो बहुत सारे लोगों की मुशाहिदाती शहादत है ना, यानी जिन लोगों का अपना अपना तजर्बा है, वो ये बताते हैं अल्लाह वाले कि इस रात में एक लम्हे के लिए ऐसा नूर जो है वो साया फिगन हो जाता है कि रात जो है वो चंद सानियों के लिए, चंद लम्हों के लिए जिनको ये मैसर आती है उनकी आंख का हिजाब ख़त्म कर दिया जाता है और वो उनके लिए दिन की तरह जो है वो रात चंद लम्हों के लिए रोशन कर दी जाती है। तो जिनको वो वक्त मैसर आए उनको ये चाहिए कि वो वक्त बजाय इधर उधर शोर शराबा करने के और उसके अंदर एक ओवर एक्साइटमेंट का जो इजहार करने के, उसे अल्लाह की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना दुआओं की कबूलियत का लम्हा तसव्वुर करते हुए बस अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीने न्याज रखें और सीधे सी एक ही दुआ करें। मैं तो हमेशा जब मुझसे कोई ये पूछता है कि मुझे उस वक्त अगर मैसर आ जाए तो क्या दुआ करनी चाहिए, तो बस ईमान की सलामती के साथ सारी खैर पर मबनी दुआओं की कबूलियत की दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार इसके बाद मैं ज़िंदगी में जितनी दुआएं मुझसे मेरी ज़ुबान से तुझ तक पहुँचें, मेरे दिल की कैफियत से तुझ तक पहुँचें, उन सब को शर्फ कबूलियत अता फरमा। डॉक्टर साहब, कमरे के अंदर कैसे पता चलेगा कि रात रोशन हो गई है? जो मेरा रब रात के एक ज़ाहिरी हालत में जो करोड़ों साल से इस ह्यूमन साइकिल का हिस्सा है, इस इन्वायरमेंट के साइकिल का हिस्सा है, जो उसमें मैदान के अंदर रोशनी को कर सकता है चंद लम्हों के लिए, वो कमरे के अंदर भी उस रोशनी को गालिब कर सकता है। और बहुत सारे अल्लाह वाले जो हैं उनकी बड़ी तादाद यही बताती है कि उनके कमरे में उनको रोशनी महसूस होती है, इस मस्जिद में मौजूद अवाम महसूस होती है। असल बात क्या है, जब बंदे का दिल अल्लाह की रहमत के साथ खालिस हो जाता है ना, बीच में कोई और दुनियावी मनफियत, कोई ख्याल, कोई ख्वाहिश नहीं मौजूद रहती, बंदा सिर्फ अल्लाह से अल्लाह की रज़ा तलब कर रहा होता है और उस रज़ा तलब करने में बिल्कुल जब प्योर हो जाता है ना, तो अल्लाह की तरफ से उसको कबूल करने की अलामत ये होती है। हम तो समझते हैं ना कि ये शायद दुआओं की कबूलियत की अलामत है, लेकिन जो आगे के दर्जे के लोग हैं, जो अल्लाह के करीब हैं, ज़्यादा कुर्ब में हैं, ज़्यादा मार्फत के लोग हैं, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं दुआओं की कबूलियत वो तो करीम है, जब ज़रा निदा करें, जब शर्मिंदगी के साथ पहुँचें अल्लाह कबूल कर लेता है। दुआओं के कबूल होने का ये मंजरनामा भी है, लेकिन उससे बढ़कर ये बंदे का अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाने का मंजर है। यानी कि अल्लाह बंदे से राजी हो जाता है, उसे कबूल कर लेता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिए सदाए रमजान। खुशामदीद। स्पार्क स्मार्टफोन लाया आपके लिए तोहफों की भरमार, तो कॉल मिलाएं और अपना इनाम पाएं। तो बढ़ चुके हैं अजीम अपने क्विज टाइम में जी। टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल करें, हम सवाल पूछेंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, सही जवाब देने पर स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से Neo 6 आप आज जीत सकते हैं। और जल्दी करें जी, देर ना करें। और हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी लाहौर से। जी लाहौर से जी। लाहौर से कौन बात कर रहे हैं? जिशान। जिशान, ओके।
निशान, आपको क्विज के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता है? बता दें आप। 30 सेकंड में आपने जवाब देना होगा। जब हम आपसे सवाल पूछेंगे तो 30 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। ठीक है जी। तो आपका सवाल जो है वो मैं आपसे पूछूंगी और ऑप्शंस जो हैं वो अजीम आपसे पूछेंगे या बताएंगे। तो आपका सवाल ये है, खाना काबा किस नबी ने तामीर किया? ज़िशान, ऑप्शन नंबर 1 हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर 4 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। ये ऑप्शन नंबर 2 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप श्योर हैं? जी। बहुत मुबारक हो आपको कांग्रेचुलेशन, निशान। सही जवाब दिया आपने। आप जीत चुके हैं स्पार्क स्मार्टफोन नियो 6। तो बहुत मुबारक हो जी आपको। इसी तरह से हमारे तमाम खवातीन हज़रात जो ये शो देख रहे हैं, 2 रोजे रह गए हैं, इस 3 रह गए हैं, तो segment के आप भी दौरान लकी पार्टिसिपेट करके कॉलर हो सकते हैं, लकी कॉलर बन सकते हैं और आप ये गिफ्ट जीत सकते हैं। चलो जी, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। अब कुछ ब्यूटी की बात कर लेते हैं। ईद पर हम कोशिश ये होती है कि ख़वातीन की ख़ास तौर पर कपड़े भी अच्छे हों, हमारे जूते भी अच्छे हों, मेहंदी भी लगी होनी चाहिए, हेयर कलर भी करवाना है, सारे मामला भी साथ साथ है, लेकिन स्किन केयर का भी साथ ख्याल रखना होता है। तो हमारे साथ मौजूद न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल साहिबा, उनको खुशामदीद कहते हैं। तो ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वाह वाह। ज़ैनब, हमने ये देखा कि माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने के बाद जब आप अपनी डाइट पे, ज़्यादातर लोग नहीं ख्याल करते और पानी इंटेक वैसे कम रहती है तो थोड़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो इससे कैसे निपटा जाए? आप ये देखिए कि हमने पूरा रमज़ान इतने ज़्यादा पकौड़े, समोसे, फ्राइड आइटम्स खाए हैं जो शायद पूरा साल हम एक बराबर और रमज़ान में एक बराबर ऑलमोस्ट खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी स्किन पे एक्नी ब्रेकआउट्स जो हो रहे होते हैं उसकी बेसिक रीज़न ही या तो मीठा खाना होता है या फ्राइड आइटम्स होते हैं, और हम दोनों काम ही कर रहे होते हैं। और जब शरबतों की हम बात कर रहे हैं, मीठे जूसेस की बात कर रहे हैं, तो वो भी इफ्तार में आप देखें, इफ्तार करते ही हम मीठे से हैं, फिर कुछ शरबत पी रहे होते हैं, उसके साथ हम कुछ फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं। उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, एक तो एक्ने प्रोन हो रही होती है, दूसरा डिहाइड्रेशन की तरफ ज़्यादा जा रही होती है, मीठे की वजह से भी और फ्राइड की वजह से भी। अब ईद जो है वो बिल्कुल आमद है उसकी, बिल्कुल और एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है ना हम लोगों को, कुछ काम कर के भी फाइनली ऑफ आएगा। फाइनली हाँ, खुशी एक वो जो है ना वो एक अलग ही है। तो उसमें ये है कि जो एक ये खुशी और एक चार्म आ रहा है ना, तो ये स्किन पे भी नजर आना जरूरी है। अब 2 या 3 दिन बाकी हैं, क्या करना होगा हमें? आप एक तो फ्राइड आइटम्स ये 2-3 दिन बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि शरबत जितने भी हैं उनको अब एक स्टॉप लगा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग रमजान जब शुरू करते हैं उनको ये होता है कि हमने अपना वजन कम करना है, बढ़ा देते हैं, लेकिन एंड पे बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि फ्राइड आइटम्स भी और शरबत भी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो अब करना सिंपल आपने ये है कि आखिरी जो ये 2-3 रोजे आपके रह गए हैं, इसमें आपने फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाने, शरबत बिल्कुल नहीं पीने। करें क्या, खजूर से रोजा खोलें, पानी का इंटेक अपना मैक्सिमम कर दें, उसके साथ फ्रूट्स का इंटेक करें, और अपने खाने में जो है फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपकी बॉडी में फाइबर का कंटेंट ज़्यादा जाए, और जिससे आपकी स्किन पे अगर कोई भी ब्रेकआउट होने हैं या कोई भी आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो शो ऑफ होनी है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी में है उसको वॉश ऑफ कर दें। अब एंटीऑक्सीडेंट होते ये हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, और फ्री रेडिकल्स का काम ये होता है कि जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं वो सारे फ्री रेडिकल्स करा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर जैसी, टीबी, हमारी जितनी भी बीमारियां वो सारी की सारी फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रही होती हैं, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स हमारे खून में खुले घूम रहे होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम डालते हैं थ्रू हमारे वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, वो जाके उन एंटीऑक्सीडेंट्स के उन फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स उनको लेके बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो होता ये है कि हम डायरेक्टली जो अपनी बीमारियां हैं उनसे बच जाते हैं। तो अब अगर पानी हम ज्यादा पिएंगे तो उससे होगा ये कि हमारे जितने भी मसल्स ने होल्ड किए हुए हैं फ्री रेडिकल्स, हमारी टिश्यूज ने जो होल्ड किए हुए फ्री रेडिकल्स, वो उन पानी के साथ बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक, उससे होगा ये कि हमारा लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना भी हम बर्डन अपने पेट पे डाल रहे होते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं,
डायरेक्टली हमारे स्टमक ने तो HCl को जो प्रोड्यूस करना है और खाने की ब्रेकडाउन करनी है, लेकिन हमारे लिवर ने एंजाइम सिक्रीट करने हैं तो ही वो खाना जो है वो ब्रेकडाउन होगा, डाइजेस्ट होकर बॉडी से बाहर अच्छा सैनब, ईद पे होता एकदम से ये है कि पूरे 30 रोजे लोग रखते हैं, बिल्कुल, और ईद पर एकदम से हम देखते हैं कि ज्यादा हॉस्पिटल जो है वो भर जाते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रही है, डायरिया हो गया है, साइलेंट डायरिया मोस्टली ज्यादा होता है, उसकी क्या वजह? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें आदत नहीं होती सुबह 7, 8, 9, 10 बजे ना तो खाने की ना पीने की। साइंस एक बहुत अच्छा वो देती है कि आपने किसी भी चीज को प्रैक्टिस करना है, आप अगर 30 दिन वो कर ले तो आपकी वो आदत पक्की हो जाती है। अब 30 दिन हम रोजे रखते हैं और 31वां दिन जो ईद का होता है उसमें हम सुबह से मीठी ईद को हम थोड़ा सा ज्यादा मीठा बनाने के चक्कर में सुबह से मीठा खाना शुरू कर दें, चाहे वो शीर खुरमा है, चाहे हमारे कोई भी मीठे हैं, सुबह से लेकर रात तक हमने किसी के घर भी जाना है तो मीठा लेके जाना है, किसी ने हमें खिलाना है तो मीठा ही खिलाना है, बिल्कुल ऐसे। नमकीन की तरफ हम कम ही जा रहे होते, तो इस वजह से नमकीन खाना तो चटपटा खा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा अगर खाना है तो मैदा भर के नहीं, जी भर के खाना है कि फुल, यहाँ तक फुल होना है, पेट भर के इसी को तो ईद कहते हैं ना कि आपने सेलिब्रेट करने से। तो देखें, और जहाँ भी जाए ना, ईद सिर्फ आपकी नहीं है, आपको ईद उन डॉक्टर्स की भी है जो आपको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं, ईद उन नर्सेस की भी है जिनके पास आप जा रहे हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि मरीजों का कसूर है कि डॉक्टर ईद नहीं बना पा रहा। टाइम से घर नहीं जा सकते वो, टाइम से वो लोग घर नहीं जा पाते। अच्छा, कुछ लोगों को ये इशू होता है कि रमजान में ना पानी पीते तो ज्यादा है लेकिन यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा आता है। आप ये देखें कि आपका पानी का कंटेंट आप जितना बॉडी में डालेंगे उतना ज्यादा ऑफ कोर्स यूरिनेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा, लेकिन अगर आप एक ये आदत बना लें कि आपने रात को तकरीबन 9-10 बजे के करीब एक ORS का ग्लास पीना है, ORS से होगा ये कि बॉडी के जो नमकियात होंगे ना, नॉर्मल डेज में भी, नॉर्मल डेज में अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो आप ले सकते हो ORS, अदरवाइज रमजान में स्पेशली 9-10 बजे के करीब आप एक फ्लूइड अपना जो है ORS टाइप ले लें, उससे होगा ये जितने भी नमकियात जिस्म के खत्म हुए हुए ना वो नमकियात सारे के सारे बॉडी फुलफिल कर लेगी, तो प्यास भी कम लगेगी और यूरिनेशन का प्रोसेस भी स्लोअर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जिन लोगों का वैसे नॉर्मल रूटीन में भी चाहे वो डायबिटीज की वजह से है या वैसे यूरिनेशन का प्रोसेस स्पीड अप रहता है, वो अगर सफेद तिल का इस्तेमाल करें तो वो बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं होगा अगर तिल का? हाँ, तिल अगर आप बहुत ज्यादा ना खाएं तो फिर तो नहीं होगा, क्योंकि तिल जो है वो ताकतवर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि आप 1 चम्मच तिल का रोज खाएं तो 1 हफ्ते बाद मुझे यकीन है कि आपका मुंह दानों से भर चुका होगा, मैदा आपका खराब हो चुका होगा। तो राइट क्वांटिटी क्या है बैलेंस? हर चीज कम खानी चाहिए। बिल्कुल, आपने जब भी, चाहे आप वो मेथी दाना खा रहे हो, चाहे वो आप कलौंजी खा रहे हो, चाहे आप तिल खा रहे हो, 1/4 चम्मच से ज्यादा आपने कभी भी शुरू नहीं करने होते। नहीं, और ये डेली आप अगर तो उसने आपने कभी भी नहीं खाए जिंदगी में तो वीक में 2 डेज आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कलवंजी में तो कहा जाता है कि तमाम बीमारियों का हल है सिवाय मौत के, तो अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से, तो आप कलवंजी का डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बेहतरीन इस्तेमाल उसका ये है कि सुबह उठते ही आपने हार मुंह 5 से 6 दाने उसके नीम गर्म पानी के साथ लें तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ज़ैनब, अभी रमज़ान में मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोगों के साथ और मेरे खुद के साथ भी है कि स्किन ओवरऑल वैसे डिहाइड्रेट नहीं हुई, होंठ बड़े खुश्क, मतलब लिटरली वाइट वाला सीन था। तो ये था कि अभी आप समझे मौसम बदल रहा है, मौसम पूरी तरह से बदला नहीं है, अभी कमरे थोड़े से ठंडे हैं, बाहर गर्मी है। जब हम एकदम से एक ट्रांजिशन में जाते हैं ना तो ये चीज हमारे साथ होती है, मतलब गर्म सर्द हो जाते हैं, जब गर्म सर्द हो जाते हैं और हमारी बॉडी के जो सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट पे जहाँ पे डिहाइड्रेशन सबसे पहले नजर आती है, आंखों के गिर्द, आपके होंठ, और आप ये देखेंगे जैसे डिहाइड्रेटेड आप रहेंगे 2 से 3 दिन आपकी ये लाइंस नजर आना शुरू हो जाएंगी, विजिबल हो जाती हैं। सर में दर्द होना बहुत कॉमन है, हमने देखा होगा इस रमजान बहुत लोगों ने ये कंप्लेन की है कि सर में बहुत ज्यादा हाँ जी, बिल्कुल सर में दर्द हुआ। रीजन वो यही है कि एक तो डिहाइड्रेशन और पानी पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि रोजा खोलने के बाद भी ऐसा प्यास तो नहीं लगती, ना पानी पी पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 8 से 10 ग्लास पीने हैं आपने। अब एक बंदा जो रात को सारा दिन उसने काम किया है, वो रात को घर थक के पहुंचा है, मैक्सिमम भी वो 11 बजे सो जाएगा, तो आप इफ्तारी से तकरीबन 6:30 बजे से 10 बजे तक मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 से 3 ग्लास पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पिया जाता। और अगर शरबत आपने पी ली है तो शायद वो 2-3 ग्लास भी जो है ना वो पीना मुश्किल। अच्छा, अगर लाइक
कोई ऐसा स्टमक का इशू नहीं है या कुछ और नहीं, क्योंकि यूजुअली ORS हम तभी पीते हैं जब कोई डायरिया वाली सिचुएशन। बिल्कुल। नॉर्मल सिचुएशन में भी आप ये रिकमेंड करती हैं कि एक बड़ी बॉटल या कोई जग पानी का भर के उसमें एक साशे ORS और मिक्स अच्छा, करके वो ORS पीते का रहें? साशे जरूरी नहीं है। आप ORS की रेसिपी है सिंपल, 4 चम्मच नमक और 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक आपने उसमें डालना है और थोड़ा सा लीमू आप उसमें डाल दें, आपका ORS घर पे रेडी है। अच्छा, अच्छा आपको बाहर जाने की जरूरत दोबारा नहीं है। बताइए। 3 चम्मच 4 ग्लास पानी, हाँ 4 चम्मच चीनी, ठीक है। 1 चम्मच नमक और 1 लीमू बड़ा आप अपने पानी के जग में डाल दें। आपका जो नींबू पानी है बेसिकली ORS तो यही है ना। और जो वैसे हमें- मिलता है साशे वगैरह हाँ, वो तो देखे एक प्रोसेस्ड चीज है, तो उसको आप ठीक है पूरा साल जब लीमू अवेलेबल नहीं है या आप वैसे तो यूज इस्तेमाल करना कर चाह रहे हैं तो सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन आप ये देखें, आप घर पे जब चीनी डाल रहे होंगे तो अक्सर आप कभी उसको शहद से रिप्लेस कर लेंगे, कभी आप उसको गुड़ से कर लेंगे। जब आप 4 चम्मच चीनी अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो एक अच्छा खासा एक शुगर का कंटेंट आप हाई कर देते हो। तो जब लोग बैठ के पूरा पूरा केक खा लेते हैं, पूरी पूरी स्वीट डिश के बाउल खा लेते हैं, वो तो फिर 4 चम्मच से बहुत ज्यादा चीनी होती है। अल्लाह आपको जो है ना वो जज़ा दे इसकी इफ्तारी से पहले जो है ना वो लोगों को इस पे लाने की। लेकिन देखिए ये एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत है। पहली चीज ये कि जब भी आप मीठा खाने बैठे, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जैसे 4-5 दोस्त आप मिलकर गए हो तो जरूरी नहीं है कि आपने 4-5 मीठे ही ऑर्डर करने हैं। एक मीठा ऑर्डर आप 1 मीठा ऑर्डर कर दो, 2 ऑर्डर कर दो, सब मिलके वही खा लो। 2-3 स्पून मैक्सिमम आपको आएंगे और इतना मीठा मोर देन इनफ है। और अगर केक की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप उसको, जो टी केक होता है उसका 1 स्लाइस मैक्सिमम, और अगर आप अपना वो जो दूसरा पूरा केक होता है 2 पाउंड 3 पाउंड में जितना भी, उसका एक छोटा पीस जो है वो बहुत होता है आप, ठीक, क्योंकि और उसमें शुक्रिया कैलोरीज ज़ैनब, आपने खतरनाक है इससे ज्यादा। बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। अपनी स्किन का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का ओवरऑल कैसे ख्याल रख सकते हैं, तो इन चीनी कम तमाम खाया चीज़ों का करें। ख्याल आपने रखना है। एक यहाँ छोटी पर- सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बिल्कुल, बाद ब्रेक हाजिर लेते होते हैं। हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि इब्न अरबी का नाम 12वीं सदी ईस्वी के अजीम फ़लसफ़ी मुफ़क्किर और शायर के तौर पर इस्लामी दुनिया में मशहूर हैं और अपनी तसानीफ़ की बदौलत दुनिया भर में एक आलिम फाजिल शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते हैं। इब्न अरबी को शेखुल अकबर भी कहा जाता है। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी में इब्न अरबी का भी एक इंतहाई जानदार किरदार शामिल किया गया, जिसे बेहद मकबूलियत हासिल हुई और उसके बाद अवाम में उनसे मुतल्लिक जानने का तजस्सुस बढ़ा कि ये बुज़ुर्ग कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ था, क्या इल्मी खिदमात अंजाम दी, सूफियाए कराम में उनका क्या मकाम और मर्तबा है। तो आज उन्हीं बुज़ुर्ग का तफसीली तारुफ पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर फ़हद अली कासमी साहब। वेलकम करते हैं आपको फहद साहब। थैंक्स अ लॉट तो जी। फिर इब्न अरबी के बारे में हमें कुछ बताएं। जी बहुत शुक्रिया जी। इस्लामी तारीख़ क्या बल्कि ग्लोबल तारीख़ में मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी जैसा स्कॉलर, ऐसा माइंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक उम्मती का ये हाल है कि वो इस दर्जे की पर्सनैलिटी है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी बुनियादी तौर पे स्पेन, मुस्लिम स्पेन, उंदलस में पैदा हुए थे और 1165 में आप पैदा हुए। और आप बुनियादी तौर पे एक आरिफ हैं, सूफ़ी हैं और अपने तसव्वुफ़ का जो आपका बुलंद तरीन आपका दर्जा था, इसलिए सूफिया ने आपको शेखुल अकबर कहा, द ग्रेटेस्ट सूफ़ी मास्टर एवर। और इस दर्जे की आप शख्सियत थे। आप बहुत यंग थे अभी, तो अल्लाह ताला ने आपको स्पिरिचुअल विजन्स अता किए, इनकशाफात, वारदातें, पर्दों का हटना, अनवेलिंग जिसको हम कहते हैं। तो अलूम जो हैं वो आपके अंदर थे और उन अलूम का कुछ कुछ इजहार होने लगा। अभी आप बहुत यंग थे। तो उस दौर के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे जिन्हें इब्न रुश्द कहा जाता है। जी जी जी। अंग्रेज़ी में उन्हें एवरोज कहा जाता है। जी। आपके वालिद जो थे इब्न अरबी के, वो रॉयल कोर्ट से मुंसलिक थे, वहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते थे। और आपको पता है कि एवरोज भी रॉयल कोर्ट के साथ उनकी भी जिम्मेदारियाँ रही। साहब कौन सा एरा था ये, कौन सा दौर था? कोई जी 1165 में आप पैदा हुए थे, 1240 में आप फौत हुए हैं। और क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे तो ये सारी जो डिनेस्टीज़ हैं ये उंदलस की और नॉर्थ अफ्रीका की ये डिनेस्टीज़ थी जहाँ पे आप मौजूद थे। तो अलमोहद और इस तरह की ये डिनेस्टीज़ ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम में इतना इनके बारे में कॉन्वर्जेशन नहीं होती, मगर ये एक रॉयल डिनेस्टीज़ वहाँ की अपनी मौजूद थी, मुस्लिम हुकूमतें थी। अब जब इब्न अरबी को मुकाशफात और वो सारा मामला हुआ और आप बड़े यंग थे, आपकी शोहरत फैल गई। एक नौजवान है जिसको अल्लाह ताला ने इस किस्म का नॉलेज अता किया है, मारिफत अता की है,
तो इब्ने रुश्द ने ख़ुद ये तकाजा किया, और इनके वालिद क्योंकि वो भी रॉयल कोर्ट में थे, कहा कि मैं तुम्हारे बेटे से मिलना चाहता हूँ। इस दुनिया में हमेशा से एक स्ट्रगल रही है कि जो ट्रू नॉलेज है क्या वो अकल से हासिल करें, और अकल की एक्सटेंशन है फिलॉसफी, फिर सेंस परसेप्शन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, और जो कि आगे साइंस और टेक्नोलॉजी में ढलती है। जबकि सूफिया का ये कहना है कि अकल एक टूल तो है, जिस तरह इकबाल ने भी कहा, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो जो ट्रू नॉलेज है वो रैशनल नहीं है, वो सुपरा रैशनल है, बियॉन्ड रैशनैलिटी है। उसके जो वो अनवेलिंग से मिलता है, वो ज़ौक से मिलता है, वो चखा जाता है, वो अल्लाह की अता है, और वो अकल नहीं है। अकल से बहुत आगे की चीज़ है। तो अब ये डिबेट को पहले ज़हन में आप रखें। और इब्ने रुश्द के साथ आपकी मुलाकात हुई। अब इब्ने रुश्द तो सरापा अकलियात हैं, वो तो फलसफी हैं, वो तो अकल के वो इमाम हैं। और इधर से एक यंग जो है सूफी, वो सारा दूसरे नॉलेज की बात कर रहा है, वो जनून की बात कर रहा है, वो इश्क की बात कर रहा है, वहाँ से हासिल होने वाले नॉलेज की बात कर रहा है। अब दोनों का आपस में डायलॉग हुआ, दोनों आमने सामने बैठ गए। और ये हज़रत इब्ने अरबी की जितनी भी बायोग्राफीज़ हैं, ये उनका एक मेजर वाक़या है जो उनकी यूथ में हुआ था। अब इब्ने रुश्द ने सवाल नहीं किया, लेकिन उसके दिल में ख्याल था कि वो इल्म जो मुझे अकल से मिलता है, क्या वो सही है, क्या वो हक़ाइक़ जो हैं दुरुस्त हैं, और जो आपकी अलूम हैं जो कि सूफियाना हैं, आरिफाना हैं, उनसे जो हक़ाइक़ मिलते हैं, क्या ये और वो एक ही हैं? अब ये सवाल, इस किस्म का सवाल उसने अपने ज़हन में फ्रेम किया। ठीक। और शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के सामने वो ये अब सवाल प्रेजेंट करने लगा। लेकिन हज़रत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने इससे पहले कि वो सवाल करता, तो आपने कहा यस एंड नो। अच्छा। उसके सवाल से पहले आपने ये जुमला क्या दिया, यानी जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे अंदर का मामला है, क्या अकल से मिलने वाले जवाबात और आरिफाना रूट से मिलने वाले जवाबात क्या वो सेम है? तो कहा यस एंड नो, हाँ और ना। और फिर कहा है इब्ने रुश्द, इस हाँ और इस ना के दरमियान रूहें अपने जिस्मों को छोड़ देती हैं, गर्दनें कट जाती हैं। वाह 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 वाह। अब आपने जब ये जुमला वहां पे बोला तो एवरोज वाज ऑस्ट्रक, और ये आपका स्पिरिचुअल करियर का आगाज है। तो उसके बाद आप जो हैं, आपके स्पिरिचुअल करियर जो है वो आगे बढ़ा। आपने बहुत सी जगहों का सफ़र किया, बहुत से औलिया अल्लाह से आपकी मुलाकात हुई। इस्लामिक अलूम जो थे, जो कुरानियात के अलूम, अहादीस के अलूम, फ़िक़्ह के अलूम, इल्मुल कलाम के अलूम, उनको भी आपने सीखा और कमाल दर्जे पे आपने सीखा। और हम कल तुर्की की बात कर रहे थे, और ये बात मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि जो तुर्की है, ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों का दूसरा अरूज था। दूसरा अरूज ऑटोमन से शुरू हुआ, लेकिन उस ऑटोमन एम्पायर के आगाज में वो जो स्पिरिचुअल लीडरशिप थी, वो शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। अच्छा, ही वाज द वन हु वाज गाइडिंग। हर मिलिट्री इनकलाब के पीछे एक स्पिरिचुअल बंदा होता है जो उसको लीड कर रहा होता है। तो उस ईपॉक के ऊपर, वो जो सेकंड ईपॉक था, उसको शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, शेख अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लीड कर रहे थे। और आपने एक जो आपकी बहुत सी किताबें हैं जिसके पर एंड पे मैं क्विकली बात करूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ है जो आपने समझाने की कोशिश की कि इस दुनिया के अंदर जो बेसिक आपका स्ट्रगल है वो रब्बुल इज़्ज़त को पाना है, रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत पानी है। और दो रवैये हो सकते हैं। नंबर वन, रब्बुल इज़्ज़त छुपा हुआ खजाना है, तो एक लेवल पे तो हमारा रवैया है कि हम साइलेंस में चले जाएं, एक रवैया ये है। दूसरा रवैया ये है कि रब्बुल इज़्ज़त डिस्क्लोज करते हैं अपनी अनडिस्क्लोजेबिलिटी। वाह वाह वाह। वो तारुफ करवाते हैं कि मुझे, मेरा तारुफ नहीं हो सकता। एक इस दर्जे की मारिफत हासिल करना, और एक उस दर्जे की मारिफत हासिल करना कि रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात पैदा की, रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा, रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नफ्स को पैदा किया। तो अनफुस और आफाक और कुरान रब्बुल इज़्ज़त की सिफात और रब्बुल इज़्ज़त के अफ़आल हैं, एक्शंस हैं, और इन एक्शंस के ज़रिए मैंने उनका इरफान हासिल करना है। तो शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि जब तुम ये बात समझोगे कि वो
डिस्क्लोज नहीं हो सकता तो तुम अकल के पाथ के ऊपर हो, और अकल के पाथ के ऊपर आगे ब्लाइंड स्पॉट है। और जैसे ही तुम स्क्रिप्चर के ऊपर, कुरान के ऊपर, कॉस्मोस के ऊपर, कायनात के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अनफुस के ऊपर गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह की सिफात और अल्लाह के अस्मा नजर आएंगे, डिवाइन नेम्स एंड डिवाइन साइंस। और वहां से वो जो तसव्वुफ का इल्म है, इरफान का रास्ता है, वो खुलता है। और ये सुपरा रैशनल फैकल्टी है। और एक मोमिन जो है वो एक आंख उसकी अकल की तरफ खुलती है तो दूसरी आंख उसकी मारिफत की तरफ खुलती है। मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने कहा ही सीज विद बोथ आईज, वो दोनों आंखों से देखने वाला होता है और वो कंप्लीट होता है। आपकी 800 किताबें हैं जो आपने तसनीफ की, 400 अभी भी एग्जिस्ट करती हैं असल शक्ल में, मखतूतों की शक्ल में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं। मगर जो पब्लिश्ड वर्क्स हैं आपके, जो कि बहुत कम है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पब्लिश्ड वर्क है फतुहात मक्किया। आप मक्का शरीफ गए, आपने वहाँ पर उम्रा और हज की सादत हासिल की, और आपको जो वहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज अता हुआ तो आपने फतुहात मक्किया, 560 उसके चैप्टर्स हैं, 40 उसके वॉल्यूम्स हैं। बड़े से बड़ा स्कॉलर भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पूरी पढ़ी हुई है। अच्छा। और दूसरी आपकी किताब है जो बड़ी अहम है, जो उनकी कोर ऑफ नॉलेज को ट्रांसमिट करती है, वो है फसूसुल हिकम। और अरबी में ये सारा इनका ये अरबी में लिटरेचर है आपका प्राइमरीली। तो फसूसुल हिकम में आपने उन 27 अंबिया का जिक्र किया है जिनका कुरान अज़ीमुश्शान में बाय एंड लार्ज जिक्र है। और ये 27 अंबिया जो कि इब्न अरबी के यहाँ इंसान कामिल की एक टर्मिनोलॉजी है, ये इंसान कामिल है। 27 अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर दीगर अंबिया जिनका कुरान में जिक्र है, और ये वो लोग हैं जो रब्बुल इज्जत के अस्मा को मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर हमने इनसे कनेक्ट करना है तो हमें अंबिया के रास्ते पे जाना पड़ेगा, अंबिया के रास्ते पर जाना होगा। बहुत शुक्रिया फात साहब, इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे। अभी आज हमारा जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज के नशरियात से हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।